अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग। ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of A ₹1,800, B ₹2,000. तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। एक ट्रस्ट फंड ने अपने 30,000 रुपीस को टू डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। फर्स्ट बॉन्ड से ट्रस्ट फंड को 5% इंटरेस्ट मिलते हैं साल में और सेकेंड बॉन्ड से 7% इंटरेस्ट मिलते हैं साल में। नेक्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करके आप लोगों को निकालना है कि 30,000 को आप लोग किस तरह से डिवाइड करोगे टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, ताकि एक साल का टोटल इंटरेस्ट आप लोगों को 1800 मिले। फिर से किस तरह से डिवाइड करोगे ताकि एनुअल टोटल इंटरेस्ट आप लोगों को 2000 मिले। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो फिर देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे ट्रस्ट फंड ने कौन से बॉन्ड पर कितना रुपीस इन्वेस्ट किया होगा। तो फिर हम लोग ऐसे सोचते हैं, फर्स्ट बॉन्ड पर ट्रस्ट फंड ने X रुपीस इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो फिर आप लोग इस तरह से लिखिए, लेट द मनी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड इक्वल X। अगर फर्स्ट बॉन्ड पर X रुपीस इन्वेस्ट किया होगा तो फिर सेकेंड बॉन्ड पर ट्रस्ट फंड ने कितना रुपीस इन्वेस्ट किया होगा, 30,000 माइनस X। तो फिर इस तरह से लिखिए, देन द मनी इन्वेस्टेड इन द सेकेंड बॉन्ड इक्वल 30,000 माइनस X। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट बॉन्ड कितना परसेंट पे करता है हर साल, 5% ट्रस्ट फंड को, और सेकेंड बॉन्ड कितना परसेंट पे करता है ट्रस्ट फंड को, 7%। ये सारे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, अब आप लोग ऐसे लिखिए, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल 5%, इक्वल हम लोग 5/100 लिखेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड इक्वल 7%, इक्वल 7/100। ठीक है, अब देखिए आप लोग अगर बिना मैट्रिक्स के ऐसे ही सिंपल सॉल्व करते तो फिर क्या करते, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इक्वल प्रिंसिपल इनटू रेट बाय 100, इस फॉर्मूला से सॉल्व करते। लेकिन ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पर एज ए रो एज ए कॉलम प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज के एलिमेंट्स के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो हमें सबसे पहले 2 मैट्रिसेस बनाना है। तो फिर देखिए, इन्वेस्टमेंट के एक इंफॉर्मेशन है, इससे एक मैट्रिक्स बनेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के एक इंफॉर्मेशन है, इससे एक मैट्रिक्स बनेंगे। एक से रो मैट्रिक्स बनाना है और एक इंफॉर्मेशन से कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। मैंने मनी इन्वेस्टमेंट के इंफॉर्मेशन को एज ए रो मैट्रिक्स लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंफॉर्मेशन को एज ए कॉलम मैट्रिक्स लिया है। आप लोग उल्टा लेकर भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के समय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर लिखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स X आउट 30,000 माइनस X, 1 रो मैट्रिक्स, इनटू कॉलम मैट्रिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5/100 और 7/100 इक्वल 1800। मैट्रिक्स सिंबल के अंदर लिखिए। मल्टीप्लिकेशन करते समय आप लोगों ने देखा है, इक्वल के दोनों साइड में मैट्रिक्स सिंबल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को वही करना है। ठीक है, बाद में जाकर जब हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिखेंगे तब मैट्रिक्स सिंबल उड़ जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो फिर नेक्स्ट, X इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस X इंटू 7/100 इक्वल मैट्रिक्स सिंबल के अंदर 1800। ठीक है, नेक्स्ट 5x/100 प्लस 210,000/100 माइनस 7x/100
इक्वल 1800। नेक्स्ट सभी के एलसीएम 100 है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 5x प्लस 210,000 माइनस 7x बाई 100 इक्वल 1800। नेक्स्ट 210,000 माइनस 2x बाई 100 इक्वल 1800। अब देखिए 210,000 माइनस 2x बाई 100 ये एक ही एलिमेंट है और इक्वल के राइट हैंड साइड में 1800 ये भी एक ही एलिमेंट है। तो फिर हम दोनों साइड्स के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और इस तरह से लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट 210,000 माइनस 2x बाई 100 इक्वल 1800। नेक्स्ट 2x इक्वल 210,000 माइनस 180,000। 1800 को अगर 100 से इंटू करोगे तो फिर 180,000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2x इक्वल माइनस करने के बाद 30,000। नेक्स्ट x इक्वल 30,000 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या होगा 15,000। तो फिर देखिए सिंपल इंटरेस्ट अगर एक साल का 1800 है तो फिर ट्रस्ट फंड ने फर्स्ट बॉन्ड पर कितना रुपीस इन्वेस्ट किया है 15,000 और सेकेंड बॉन्ड पर ट्रस्ट फंड ने कितना रुपीस इन्वेस्ट किया है 30,000 माइनस 15,000 इक्वल 15,000। मीन्स दोनों बॉन्ड पर ही ट्रस्ट फंड ने 15,000 इन्वेस्ट किया है अगर सिंपल इंटरेस्ट ट्रस्ट फंड को 1800 मिला है तो, ठीक है। तो चलिए हाँ अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सब कुछ वही है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट 1800 के प्लेस पर 2000 है, ठीक है। तो फिर अलग से मैंने और कुछ बोला नहीं है, सिंपल सॉल्व किया है, आप लोग भी वही कीजिएगा। तो ऐसे कीजिए x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल 2000 मैट्रिक सिंबल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 5x बाई 100 प्लस 210,000 बाई 100 माइनस 7x बाई 100 इक्वल 2000। नेक्स्ट 5x प्लस 210,000 माइनस 7x बाई 100 इक्वल 2000। नेक्स्ट 210,000 माइनस 2x बाई 100 इक्वल 2000। अब देखिए इक्वल के दोनों साइड्स के मैट्रिसेस पर एक ही एलिमेंट है, तो फिर हम दोनों साइड्स के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और इस तरह से लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट 210,000 माइनस 2x बाई 100 इक्वल 2000। नेक्स्ट 2x इक्वल 210,000 माइनस 200,000। 2000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा 200,000। नेक्स्ट 2x इक्वल माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट x इक्वल 10,000 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या होगा 5,000। तो फिर देखिए आप लोग सिंपल इंटरेस्ट अगर हर साल का 2000 है तो फिर ट्रस्ट फंड ने फर्स्ट बॉन्ड पर कितना रुपीस इन्वेस्ट किया होगा 5,000 और सेकेंड बॉन्ड पर कितना रुपीस इन्वेस्ट किया होगा 30,000 माइनस 5,000 इक्वल 25,000। एकदम सिंपल है, ठीक है। आप लोग गलत मत कीजिएगा, ठीक है।